मी दिनेश घरडे, मिशन महाराष्ट्र न्यूजमध्ये आपले स्वागत आहे। समाधा आश्रम तर्फे दिव्यांगांना जयपूर फूडचे वितरण महापौर दयाशंकर तिवारी यांच्या हस्ते करण्यात आले। या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी नगरसेवक वीरेंद्र कुकरेजा, नगरसेवक महेंद्र धनविजय, मनपा मंगळवारी झोनचे सभापती नगरसेविका प्रमिला मथरानी आदी उपस्थित होते। या कार्यक्रमाचे उद्घाटन महापौर दयाशंकर तिवारी यांच्या हस्ते दीप प्रज्वलित करून करण्यात आले। यावेळी महापौरांनी समाधा आश्रम तर्फे करण्यात येणाऱ्या कामाची प्रशंसा करीत दिव्यांगांना जयपूर फूड द्वारा निर्मित कृत्रिम हात, पायासोबतच विविध हँड स्प्लिंट, वैशाखी आदीचे निशुल्क वितरण करण्यात आले। याचा अनेक दिव्यांगांनी लाभ घेतला। या कार्यक्रमात बाहेर गावावरून आलेल्या दिव्यांगांकरिता समाधा आश्रम तर्फे राहण्याची व जेवणाची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली होती। या कार्यक्रमाकरिता अनेक सेवाधाऱ्यांनी आपली सेवा प्रदान केली। मेरे सहयोगी नगरसेवक भाई विक्की जी, मथुरानी दीदी, महेंद्र जी, समाधा आश्रम से जुड़े हुए सभी सेवाव्रती उपस्थित भाइयों, माताओं और बहनों, यहाँ मंच पर आने से पूर्व मैंने इस कैंप की कार्यप्रणाली का अपने आंखों से दर्शन किया। जो शब्द का उपयोग किया गया कि वन विंडो फैसिलिटी, सचमुच में वह शब्द अपने आप में परिपूर्ण है। एक व्यक्ति जो दिव्यांग है वो व्यक्ति यहाँ आकर के अपना रजिस्ट्रेशन करा दे, उसकी उतनी ही जिम्मेदारी है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसकी जांच करने के बाद उसको लगने वाले अवयवों का मेजरमेंट और अवयवों के मेजरमेंट के बाद उस अवयवों का निर्माण और अवयव के निर्माण के बाद वह अवयव उसे प्रदान करना, यह सारी सुविधा इसी छत में, एक छत के नीचे उपलब्ध है। और केवल सुविधा नहीं, जो लाभार्थी हमें सेवा का मौका दे रहा है, उस लाभार्थी के निवास की, भोजन की सारी व्यवस्था भी आपके आश्रम के माध्यम से की जा रही है। इसलिए मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूँ। रामधारी सिंह दिनकर नाम के एक कवि हुए हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर की कविता की दो पंक्तियां हैं। एक पंक्ति यह है कि धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि स्वत को मांगने से न मिले और संघात पाप हो जाए तो कहो हम जिए या मर जाए। अधिकार जब मांगने से नहीं मिलता है और अगर हम उसके लिए आक्रमण करते हैं वो पाप है, तो हमने जीना चाहिए या मर जाना चाहिए, ये हमें बताइए। भगवान श्री कृष्ण बड़ा सुंदर सी दो पंक्तियां कहते हैं कि जब तक मनुज का सुख भाग नहीं सम होगा, शमित न होगा कोलाहल और संघात खत्म नहीं होगा। जब तक सृष्टि पर रह रहे मनुष्य का जीवन जीने का स्तर एक जैसा नहीं हो पाता, तब तक इस सृष्टि से संघात खत्म नहीं होगा। ये स्पर्धा की लड़ाई हमेशा जारी रहेगी। इसलिए कोशिश करो कि अपने सामने वाले कमजोर व्यक्ति को अपने बरोबरी का दर्जा दो। आपने बरोबरी का दर्जा दे दिया तो सारी की सारी लड़ाई। ये पंक्तियां मैंने केवल इसलिए कही कि जो व्यक्ति को समाज में सामान्य व्यक्ति की बरोबरी करने के लिए प्रकृति के किसी दुर्घटना ने अवसर छीन लिया है, ऐसे व्यक्ति को दोबारा इस स्पर्धा में आने की शारीरिक रूप से पूर्ण तैयारी करने की जिम्मेदारी समाधा ने इस कैंप के माध्यम से ली। इसलिए भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। तुलसीदास जी भी बड़ी सुंदर बात कह के गए हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित से अच्छा दुनिया में कोई भी धर्म नहीं है। आप भगवान के लिए चंदन घिसो तो चंदन घिसते समय घिसती तो लकड़ी है, चंदन भगवान को लगता है, लेकिन उसकी खुशबू आपके हाथों में समाविष्ट होती है। आप कल्पना कीजिए कि अच्छा काम करते समय आप जब दूसरे को किसी प्रकार का सुख प्रदान करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके अंतर्मन से निकलने वाली जो वेव्स होती है, वो वेव्स आपके जीवन को भी सुंदर चार चांद लगाने के लिए काफी होती है। ये कहने में किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जब कभी जिस किसी ने ये शब्द वापरा होगा
कि आशीर्वाद और अभिशाप। तो किसी व्यक्ति ने बहुत परेशानी में गुस्सा होकर के किसी को अपने अंतर्मन से कुछ बात कह दी होगी और वह बात सत्य निकल गई होगी तो वह अभिशाप कहला गई। और किसी ने बहुत सुखी मन से किसी के बारे में अच्छे शब्द किए होंगे और वो बात से उसका जीवन समृद्ध हो गया तो आशीर्वाद कहलाता। हम सामने वाले को हमारे बारे में सोचने का कौन सा मौका देते हैं? ईश्वर ने जानवरों को यह मौका नहीं दिया। यह मौका ईश्वरों ने केवल इंसान को दिया है कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोचता है, ये वातावरण की निर्मित आपको करनी है। हम जो वातावरण निर्मित करेंगे उससे जो वोरा बनेगा उस वोरा से ही सकल सृष्टि का कल्याण होता है। ये कहने में किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं। आपने आज 450 से ज्यादा लोगों को जीवन जीने का एक नया जरिया प्रदान करके उनसे जो एक पॉजिटिव वेव्स निकले, तो पॉजिटिव वेव्स से समाधान आश्रम के सेवा वृद्धि ही नहीं, इस परिसर को भी लाभ मिलेगा। ये कहने में किसी प्रकार की कोई अतिशयोक्ति नहीं है। वैसे भी मैं आज विजिट किया, एक नगर सेवक अपने वार्ड में एक हेल्थ चेकअप कैंप करा ले तो अपने हाथ से आपसे हमें कैसे ठोकता है। उसने अगर डेंटल कैंप करा लिया तो भी अपने हाथ से अपने पेट ठोकता है। आई कैंप करा लिया तो 2-3 बार ठोकता है। मैं यहाँ आया तो मुझे पता चला यहाँ दैनंदिन नेत्र चिकित्सा उपलब्ध है, दंत चिकित्सा उपलब्ध है, साथ ही साथ में यहाँ पर फिजियोथेरेपी की सुविधा भी नाममात्र शुल्क के ऊपर उपलब्ध है। सामान्य जीवन में मनुष्य को होने वाली हर व्याधि को प्राथमिक स्तर पर निराकरण करने की व्यवस्था समाधा आश्रम ने रखा है। मैंने विक्की जी से आते पर पूछा, भाई ये समाधा का कोई सिंधी में अलग से मतलब होता है क्या? तो मुझे बताइए। विक्की भैया ने तो नहीं बताया। अगर कुछ अलग से होता होगा तो आप बता देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। मुझे यही लगता है कि मनुष्य अपने जीवन में समाधि की स्थिति में जाए तो उसको संपूर्ण विश्व एक इकाई के रूप में दिखाई देता है। अब संपूर्ण विश्व एक इकाई के रूप में दिखाई देता है तो विश्व में एक इकाई क्या है? कांटा हमारे पैर में चुभता है, लेकिन पीस हमारे दिल में होती है। और सक्रिय हमारा दिमाग होता है और दिमाग सक्रिय होने के बाद वो आगे नहीं बढ़ता, हाथ आगे बढ़ता है और कांटे को निकाल करके फेंक देता है। ये शरीर एक यंत्रणा है, जिस यंत्रणा में एक जगह व्याधि होने के बाद दूसरी जगह तकलीफ होती है, तीसरी जगह सक्रिय होती है, चौथी जगह काम करती है और पांचवी जगह समस्या का निराकरण कर देती है। ये शरीर में जो यंत्रणा है यही संपूर्ण समाज में है। समाज में भी अगर किसी को तकलीफ हुई तो उस तकलीफ की आवाज किसी एक व्यक्ति तक पहुंचती है। वो आवाज को महसूस कराने के लिए वो 4 व्यक्तियों तक जाता है और 4 व्यक्तियों तक वो जब वो आवाज जाती है तो समाज का 5वां व्यक्ति जागृत होकर के इन सबके सहयोग से उस समस्या का निराकरण करने के लिए आगे आ जाता है। यही संपूर्ण जीवन है। मुझे बहुत अच्छे से याद है, अटल बिहारी वाजपेयी देश के विदेश मंत्री बने और विदेश मंत्री बनने के बाद में यूएनओ में गए और देश के पहले ऐसे देश के नेता रहे जिन्होंने यूएनओ में जाकर के हिंदी में भाषण दिया, बाकी सब अंग्रेजी में भाषण दे रहे। अब अटल जी ने भाषण क्या दिया? आपका जो आज का कार्यक्रम है उस विषय में वो बड़ा प्रासंगिक विषय है, आप उसको ध्यान से सुनेंगे ऐसी मेरी अपेक्षा है। अटल जी ने यूएनओ में भाषण में बोला कि भारत की विदेश नीति ये कोई नीति नहीं है। देश का विदेश मंत्री भाषण क्या है? भारत की विदेश नीति ये कोई नीति नहीं है। भारत की विदेश नीति ये कोई राजनीतिक संवाद भी नहीं है, पॉलिटिकल डायलॉग नहीं है। भारत की विदेश नीति किसी रशिया या अमेरिका के चाहत की धरोहर भी नहीं है। हम किसी की चौतराहट पर चलने वाले नहीं हैं। फिर विश्व के जनमानस पर प्रश्न खड़ा होगा कि जब भारत की विदेश नीति यह नीति नहीं है, भारत की विदेश नीति कोई राजनीतिक संवाद नहीं है, तो भारत की विदेश नीति क्या है? उन्होंने कहा भारत की विदेश नीति वह है कि विश्व की वो जनता जिसकी आवाज नहीं निकलती। आवाज निकली तो सुनी नहीं जाती, सुनी गई तो नजरअंदाज कर दी जाती है। विश्व की वो पीड़ित, शोषित और प्रताड़ित जनता की आवाज को एकत्रित करके उसे विश्व मंच की आवाज बनाना, ये भारत की विदेश नीति है। इस प्रकार से अटल जी ने वहां पर स्थापित किया और बड़ा सुंदर उन्होंने उदाहरण दिया। उदाहरण उन्होंने दिया
कि जिस समय इंद्र ने तुषारपाती वर्षा करके सारे गोकुल को प्रताड़ित कर दिया, तो एक छोटा सा बालक श्री कृष्ण बाहर आया और उसने अपने सारे गौरवियों से कहा कि इस गोवर्धन पर्वत को उठाओ, यही हमारा भगवान है, और उसकी छतरी बना करके पूरे ब्रजवासियों को उन्होंने छांव प्रदान कर दी। इसमें एक उंगली श्री कृष्ण की लगी थी, बाकी सारे ब्रजवासी अपनी लाठी लगा करके खड़े थे। कृष्ण का विश्वास था और इनकी एकात्मता थी, जिससे इंद्र की तुषारपाती वर्षा भी समाप्त हो गई। विश्व का कितना भी बड़ा संकट हो, लेकिन करुण रुदन को समाप्त करने का संकल्प आपने लिया तो विश्व के कोई